मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले 2 दिन से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के अलावा एक और प्रदूषण गहरा गया है, और यह प्रदूषण है एलजी वीके सक्सेना द्वारा अरविंद केजरीवाल की सरकार पर प्रदूषण को लेकर किए गए हमले के द्वारा। इससे प्रदूषण और बढ़ा है। ये प्रदूषण है राजनीति का प्रदूषण, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हमेशा से फैलाती रही है। यानी कि एलजी ने जब कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, उनके मोबाइल ब्लॉक कर दिया नंबर, और किस तरीके से प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जिम्मेदार थी, तो उस पर केजरीवाल एंड कंपनी भड़क गई। अपनी सारी नाकामियों को छिपाते हुए आज केजरीवाल के एक विधायक हैं संजीव झा, बुराड़ी से विधायक हैं, और अगर आप बुराड़ी का हाल देखेंगे तो बहुत बुरा है। संजीव झा लंबे समय से, कई सालों से विधायक हैं वहां से, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं है। और ये संजीव झा आजकल आम आदमी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। एक और साहब हैं जो दलाली पत्रकारिता की एक मिसाल है, वो आजकल प्रवक्ता बन चुके हैं चुनाव हारने के बाद हरियाणा में। उन्होंने तो एलजी पर जिस भाषा में आरोप लगाए हैं, सचमुच बेहद शर्मनाक है। कभी वो पत्रकार थे भी मूल रूप से सही तरीके से, या वहां पर भी सिफारिश से ही घुसे थे, ये भी सोचने वाली बात है। खैर, लेकिन आज संजीव झा ने जो लिखित में जवाब दिया है वो भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने जो एलजी है वीके सक्सेना, उन पर कई गंभीर आरोप अपनी तरफ से लगाते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से जो उन्होंने पत्र लिखा है उसके बारे में बताते हैं। आपका पत्र पढ़कर मुझे गहरा आघात हुआ। मुझे लगता है कि उपराज्यपाल का पद, जिस पद पर आप बैठे हैं, उनकी अपनी संवैधानिक मर्यादा और गरिमा होती है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और पद की मर्यादा का पालन करना चाहिए, ना कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रचार पर चिट्ठियों के माध्यम से जनता के सामने किसी व्यक्ति को निशाना बनाना चाहिए। अगर आपकी दिलचस्पी राजनीति में इतनी अधिक है तो उपराज्यपाल के संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर खुले तौर पर राजनीति करनी चाहिए। ये संजीव झा कह रहे हैं, लेकिन संजीव झा शायद भूल गए हैं कि मर्यादाओं का उल्लंघन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सबसे ज्यादा किया है। और जिस संवैधानिक पद की मर्यादा की बात करते हैं, केजरीवाल एंड कंपनी की वो भाषा सुनिए जिसमें केजरीवाल खुद अपने आप को किस तरीके से आज भी वो प्रधानमंत्री को सीधे मोदी कहकर संबोधित करते हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इन्हें राखी बिरलान के उस भाषण को भी याद करना चाहिए जो दिल्ली विधानसभा के पटल पर दिया गया था, जिसमें वो चाय वाला कहकर बड़ा मशहूर उनका भाषण है, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। बहुत जगह पे उनका ये आवाज और उनकी ये जो वीडियो है इस्तेमाल की जाती है। तो संवैधानिक पद और गरिमा का पाठ संजीव झा पढ़ाते हुए शायद अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन खैर, उन्होंने लिखा है, पूरी दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रही है और आप अहमदाबाद में इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच देखने गए थे। दिल्ली वाले जिस समय अपनी जिंदगी और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उस समय अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, ना कि व्यक्तिगत मनोरंजन में व्यस्त रहता है। दिल्ली चुनाव से पहले एक इंटरव्यू ने आपने कहा था कि दिल्ली का 80% प्रदूषण सरकार नियंत्रित कर सकती है। अब जब भाजपा की सरकार सत्ता में है तो आपके विचार कहां हैं? क्या अब भी दिल्ली सरकार आपकी सही सुन नहीं रही है? लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण की सबसे बड़ी जड़ खुद अरविंद केजरीवाल और संजीव झा जैसे लोग हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में किए गए जो कार्य थे वो इतने प्रदूषित थे, उनकी वजह से दिल्ली आज भी मुक्त नहीं हो पा रही है। और संवैधानिक पद की तो इन्हें दुहाई देनी ही नहीं चाहिए। साथ ही जो
दिल्ली की स्थिति है वो आज सबसे ज्यादा पंजाब की वजह से है। वही पंजाब जिसमें सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और खास तौर पर भगवंत मान बड़े बड़े भाषण देकर दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराया करते थे। तो ये आज ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भाषण दे रहे हैं वो कहीं पर भी अच्छे नहीं लग रहे, लोगों के दिलो दिमाग पे उतर नहीं रहे। आगे लिखते हैं वो, आपका ये पत्र दर्शाता है कि आपकी प्राथमिकता जनता या संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत राजनीतिक रेलिवेंस और विरोधाभासी बयानबाजी है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य जनता की सेवा और प्रशासनिक निष्पक्षता होना चाहिए, ना कि राजनीतिक प्रतिशोध या आरोप प्रत्यारोप हो। प्रशासनिक जो इन्होंने निष्पक्षता का बात कही है वो साबित करता है कि किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना एक तरफा चीजें की और यहां पर एक वर्ग विशेष को इस स्थिति में ला दिया। जो लोग कार इस्तेमाल करते थे कि उनके पास दिल्ली को छोड़कर जाने के सिवा कोई चारा बचा नहीं था। हम इस शेर को फिर से पढ़कर बताते हैं क्योंकि संजीव झा ने इसको रिपीट किया है कि जब किसी से कोई गिला रखना सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहां जरूरी हो मिलने जुलने का हौसला रखना। यह बात एलजी सक्सेना ने कल अरविंद केजरीवाल के उस वक्तव्य पर दी थी जिस पर कि अरविंद केजरीवाल ने एलजी का मोबाइल ब्लॉक कर दिया था, यानी कि उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा आज अरविंद केजरीवाल आंखें चुरा रहे हैं, चेहरा छिपा रहे हैं और वो जानते हैं कि दिल्ली को इस दलदल में धकेलने में उनका हाथ है, इसलिए वो किसी भी तौर पर दिल्ली के अधिकारियों से भी नहीं मिलना चाहते हैं। इस मामले की संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य और अपने पद की मर्यादा का आईना देखना चाहिए। यदि आप राजनीति करना चाहते हैं तो संवैधानिक पद से इस्तीफा दें और आमने सामने चर्चा करें। जनता की सेवा को लेकर संवैधानिक जवाबदेही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति प्रतिशोध या प्रचार के बजाय आपको जनता की सेवा करनी चाहिए। ये बात बता रहे हैं संजीव झा और संवैधानिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनकी वो संवैधानिकता, इनकी वो मान मर्यादा है, वो कानून उस वक्त कहां चला गया था जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के लोगों ने घुसकर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को उनके साथ मारपीट की थी। कहां गई थी वो मर्यादा, सम्मान और पद की संवैधानिकता? शायद तार-तार हो गई थी उस दिन। खैर आगे लिखते हैं, इस पत्र के माध्यम से बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, इनका एक प्रवक्ता अय्याशी कहता है एलजी के लिए और ये केजरीवाल जी कहते हैं, ये इनकी संवैधानिक और मर्यादाएं हैं। केजरीवाल जी के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ तब भी आप उनकी सरकार की जनकल्याण योजनाओं को रोकने की साजिश कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कौन सी जन कल्याण की योजनाएं शुरू की दिल्ली में, यह पता नहीं चल पाया। दिल्ली तबाह कर दी, दिल्ली वाले बर्बाद कर दिए, मीटर ऐसे दौड़ने लगे बस पूछिए मत। सारा बोझ उन लोगों पर रोहिंग्या और घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का बोझ दिल्ली के टैक्स पेयर पर डाला गया। ये उनकी जन कल्याण योजनाएं थी। आज अरविंद केजरीवाल की जन कल्याण योजनाओं के कारण पंजाब का जो घाटा है बजट का 5 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। ये जन कल्याण योजनाएं हैं जिसकी वजह से जो सरकारें बर्बाद हो रही हैं, वहां के खजाने लूटे जा रहे हैं। उन जन कल्याण योजनाओं का आज भी गुणगान कर रहे हैं। खैर, दिल्ली की जनता के खिलाफ और आज जब वर्तमान बीजेपी सरकार दिल्ली की जनता के किए गए वादों से मुकर रही है और केजरीवाल जी दिल्ली के जन कल्याण कार्यों को लेकर काम कर रहे हैं, तब भी आप दिल्ली वालों के खिलाफ हैं। ना तब आप दिल्ली वालों के साथ थे और ना दिल्ली वालों के अब साथ हैं। आपने बस एक काम किया है कि उपराज्यपाल रहते हुए उस पद की गरिमा को तार-तार किया है। आपकी कल्याणकारी नाकामियों को की विस्तृत
जानकारी में अगले पत्र में लिखूंगा ताकि आपको एहसास हो कि आपने दिल्ली वालों के साथ क्या किया है। आप ये सोचिए जरा, इनकी जल कल्याण योजनाएं यमुना मैली थी, दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी, प्रदूषण से जूझ रही थी और ये दिल्ली के टैक्स पेयर को लूट रहे थे। ये इनकी जन कल्याण योजनाएं थी। आज वही जन कल्याण योजनाएं पंजाब के अंदर चल रही हैं। आज पंजाब सबसे ज्यादा त्रस्त है। ट्रॉली चोर इनका नाम रखा जा चुका है। पंजाब में एक अस्पताल नहीं बनाया, पंजाब को भी मोहल्ला क्लिनिक दे दिए गए, अस्पताल बंद कर दिए गए हैं जैसे दिल्ली में किया गया था। पंजाब के अंदर एक स्कूल नहीं बनाया, पंजाब के अंदर एक अस्पताल नहीं बनाया, पंजाब के अंदर कोई रेलवे स्टेशन नहीं खड़ा किया गया, पंजाब के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया और जन कल्याण योजनाओं की दुहाई देते हैं। तो आज एक बार फिर से एलजी के उस कल के पत्र के जवाब में संजीव झा पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति शायद पैदा ही नहीं हुआ, केजरीवाल खुद अवतरित हुए हैं। तो ये जो जवाब दिया गया है इसमें एक भी बात की सच्चाई नहीं थी। लेकिन आप सोचिए जरा, जिस एलजी ने बड़ी गंभीरता के साथ दिल्ली के अंदर काम कराए, आज दिल्ली को एक बार फिर से चमकाने की तैयारी चल रही है, उसको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा 11 सालों में दिए गए प्रदूषण पर आज उसी सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा किया जाता है, वो इनसे सीखना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।